तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ड्यूसिटी पे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को बिना किसी देरी के। इलाहाबाद हाई कोर्ट से जो कि आपका एग्ज़ाम डेट जो है 17 और 18 दिसंबर को होने वाला है, तो इसी से को रिलेटेड से देखते हुए आपको हिंदी के प्रश्न यहाँ पे कराने जा रहा हूँ। जो क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब करना है बिना किसी देरी के। आज जो है क्वेश्चन करने वाले हैं। तो पहले प्रश्न का जवाब कीजिए, लाघव शब्द का विपरीतार्थक शब्द कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर ए विस्तार जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। जो पसीने से उत्पन्न हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 2 का जवाब करना है। तो जो पसीने से उत्पन्न हो उसके लिए जो एक वाक्यांश के लिए शब्द बनेगा वो स्वेदश बनेगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इत्यादि का सही संविच्छेद कीजिए। इत्यादि का सही संविच्छेद करना है। क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब करना है। तो ऑप्शन नंबर डी इत प्लस आद जो है इसका शुद्ध संविच्छेद होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है सदैव एक वचन में रहता है? क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब करना है। तो ऑप्शन नंबर ए जनता जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। लोग, आंसू तीनों जो है हमेशा बहुवचन के रूप में प्रयोग होते हैं। जनता जो है ये एक वचन के रूप में प्रयोग होता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, मुझसे उठा नहीं गया वाक्य में वाच्य है। किस प्रकार का वाच्य है ये आपसे पूछा गया है। तो मुझसे उठा नहीं गया यानी यहाँ पर भाववाच्य होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। मानव शब्द के लिए उपयुक्त भाववाचक संज्ञा का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब करना है। तो मानव शब्द के लिए जो भाववाचक संज्ञा होगी वो मानवता होगी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, मृगनयनी में कौन सा समास है? मृगनयनी में कौन सा समास है ये आपसे पूछा गया है। तो इसका जो जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। कर्मधारय समास इसमें प्रयोग किया गया है। मैं खाना खा चुका हूँ इस वाक्य में भूतकालिक भेद इंगित कीजिए। भूतकालिक भेद जो है आपको इंगित करना है। तो मैं खाना खा चुका हूँ यानी पूर्ण भूतकाल है इसमें। अत्यंत शब्द का प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा होगा? अत्यंत शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है अत इसमें उपसर्ग लगा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न का जवाब करना है, 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है? 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है? तो ऑप्शन नंबर सी प्रमाणवाचक बोधक जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। 4 गज मलमल में जो है प्रमाण बोधक विशेषण है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें, क्योंकि डेली यहाँ पे आपको प्रैक्टिस सेट कराए जा रहे हैं। जो नंबर 11 का जवाब करना है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? कमल का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है ये आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी सलिल जो दिया गया है ये पानी का पर्यायवाची होता है। सरोज, अरविंद, पंकज ये तीनों जो है कमल के पर्यायवाची होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? कौन सा शब्द जो है जातिवाचक संज्ञा नहीं है ये आपको बताना है। नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा इसका सही जवाब होगा? तो सुंदर जो है ये जातिवाचक संज्ञा के रूप में नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, इन शब्दों में से कौन सा शब्द हिंदी शब्दकोश में सबसे अंत में आएगा? सबसे अंत में कौन सा शब्दकोश आएगा ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है क्ल्यूज शब्द जो है सबसे अंत में आएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का जवाब करना है, खून के घूंट पीना मुहावरे का अर्थ है। इस मुहावरे का सही अर्थ आपसे पूछा गया है। तो अपमान सहना इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 15 का जवाब करना है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 का जो जवाब होगा वो कौन सा होगा? नीचे दिए गए ऑप्शन में से शुद्ध वाक्य आपसे पूछा गया है। तो मोहन और गीता गा रहे हैं, यह वाक्य जो है पूर्ण रूप से शुद्ध दिया गया है।